हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम धैर्य के साथ में अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। सभी दोस्तों से मैं आशा करता हूँ। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं बात करने जा रहा हूँ राजस्थान हाई कोर्ट ड्राइवर भर्ती 2021 के संबंध में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि इसका एग्ज़ाम है, लिखित परीक्षा 23 जनवरी 2021 को हो चुकी है। एक माह बाद रिजल्ट इसका जारी हो चुका है। कुल 72 पदों पे ये वैकेंसी हो रही है। कुल पास अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 800 के आसपास है। प्रथम चरण की बात करें तो प्रथम चरण लिखित परीक्षा इसमें थी। अब दूसरा और अंतिम चरण ड्राइविंग टेस्ट, रोड साइड मरम्मत, इंटरव्यू होगा, जिसमें आपके जो ड्राइविंग टेस्ट है वो 70 नंबर का होने वाला है। रोड साइड मरम्मत 20 नंबर का होने वाला है, और जो इंटरव्यू है वो 10 नंबर का होने वाला है। तो ये चीज़ें आप पहले से जानते होंगे, ये मैं आशा करता हूँ। और नहीं जान रहे हैं तो आपको जानना चाहिए। फाइनल सिलेक्शन केवल दूसरे चरण में प्राप्त अंकों के आधार पर ही होगा। लिखित परीक्षा के अंकों का अब कोई महत्व नहीं रहेगा। इस भर्ती का दूसरा चरण आगामी 20 जनवरी से शुरू हो रहा है, जिसके तहत आपसे क्या करवाया जाएगा, ड्राइविंग टेस्ट आपका लिया जाएगा। इसके लिए आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है उसके संबंध में आज हम थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम आज इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे, जो डॉक्यूमेंट है वो किस प्रकार से आपको तैयार कर लेना है। सबसे पहला काम डॉक्यूमेंट्स है। डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आप अपनी जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, वो भी करते रहें। चाहे वो ट्रैक पे आपकी तैयारी हो, या मैं बात करूँ आपके व्हीकल पार्ट्स की बात हो, आपके व्हीकल पार्ट्स की भी आपको जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए। और दूसरी बात, आपको जो वाहन है, ड्राइवर है, उसकी बेसिक जो ड्यूटीज यानी कि कर्तव्य होते हैं, उन कर्तव्यों के बारे में भी आपको पूरी जानकारी है वो होनी चाहिए। तो आज हम सबसे पहले दस्तावेजों के संबंध में देखते हैं। आप देखते हैं कि सबसे पहला दस्तावेज है संलग्न प्रारूप में राजकीय चिकित्सालय द्वारा जारी दृष्टि संबंधी प्रमाण पत्र। मैं आपको यहाँ पर आज सभी दस्तावेजों के संबंध में जो आपको बनाने जरूरी है उसके संबंध में बता रहा हूँ। इसको हम दृष्टि संबंधी जो प्रमाण पत्र है उसके मैं बात करूँ तो आपकी जो दृष्टि है, आँखों की जो रोशनी है, आपकी आँखों की जाँच आपको करवानी है। और उस आँखों की जाँच के पश्चात में डॉक्टर से, और दोस्तों डॉक्टर कौन सा होगा, डॉक्टर दोस्तों सरकारी डॉक्टर होना चाहिए। पहली बात, सरकारी किसी अस्पताल का जो डॉक्टर है उससे आप ये बनवा सकते हैं। और फॉर्मेट कौन सा काम में लोगे, फॉर्मेट जो इसमें साथ में संलग्न है, उसी फॉर्मेट में आपको जो ये आँखों की जो रोशनी है, दृष्टि है, ये प्रमाण पत्र आपको वहाँ पर बनाना है। और जहाँ पर स्थान दिया गया है वहीं पर आपको दोस्तों इसमें जो साइन सील है वो डॉक्टर के लगवाने हैं। आपका नाम, जो आपका एड्रेस पता है, वो उसमें एकदम वही का वही भरा होना चाहिए जो आपने आवेदन फॉर्म में भरा है। अब मैं बिंदु नंबर 2 पे बात करता हूँ। तो आप बिंदु नंबर 2 पे देखते हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस में से किसी भी वर्ग में आरक्षण चाहने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रारूप में जारी अपेक्षित प्रमाण पत्र। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपको देना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर बना के देना है। और ये कौन बना के देता है, आप सबको पता है कि इस पे एसडीएम ऑब्लिक तहसीलदार, इन दोनों के साइन होते हैं। और इनके साइन से दोस्तों आप सबको पता है कास्ट सर्टिफिकेट बनता है। हालांकि इसमें एक अपवाद ये है कि यहाँ पर केवल जो ओबीसी के स्टूडेंट है, ओबीसी और जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स है, इनको दोस्तों यहाँ ईडब्ल्यूएस इस भर्ती में लागू नहीं है। तो यहाँ ओबीसी और एमबीसी, मोस्ट बैकवर्ड क्लास, इन दो के स्टूडेंट है, इनका जो सर्टिफिकेट होता है उसकी वैलिडिटी फिक्स होती है। तो 1 साल से पुराना ये सर्टिफिकेट आपका न हो, इसका आप ध्यान रखें। इसमें भी एक कैटेगरी होती है नॉन क्रीमिलियर, जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपये से कम होती है, उनको नॉन क्रीमिलियर श्रेणी में रखा जाता है। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमिलियर का प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम दिनांक से 1 वर्ष से अधिक पुराना ना हो। नोट, यहाँ यह प्रमाण पत्र उस समय का होना चाहिए जब आपने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था। अगर आपके पास उस समय का कास्ट या जाति प्रमाण पत्र नहीं है, या खो गया है, या किसी कारणवश आप उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो उस स्थिति में आपके पास एक अंतिम विकल्प के रूप में क्या बचा है वो मैं आपको बता देता हूँ।
₹50 के स्टाम्प पर शपथ पत्र लिखवा लेवें कि आप आवेदन के इसमें उसी जाति या उसी वर्ग में पात्रता रखते थे, और एक आप हाल ही में बनाया हुआ जाति प्रमाण पत्र भी अपने पास है वो रखें। यानी कि जिस समय आपने आवेदन फॉर्म भरा था उसमें आपके पास में जाति प्रमाण पत्र जो था वो तो रखना ही है। साथ में अगर वो खो गया है तो आप उसे ई मित्र के द्वारा दोबारा से निकलवा सकते हैं। ई मित्र से भी आप नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो दोस्तों आप उसका एक शपथ पत्र लिखवा लें। साथ ही लेटेस्ट जाति प्रमाण पत्र है वो भी अपने पास में बनाकर तैयार रखें। जो स्टूडेंट्स आवेदन के इसमें जो जाति था उसके साथ साथ सभी स्टूडेंट्स में ये रिकमेंड करता हूँ कि आप सभी लेटेस्ट जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपने पास में बनाकर तैयार रखें। विशेष रूप से कौन किसके लिए, विशेष रूप से ओबीसी और एमबीसी के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इनका है वो 1 वर्ष के लिए ही दोस्तों वैलिड रहता है। तो आप ये लेटेस्ट बना के अपने पास में रखें। तो इसके अलावा मैं बात करूँ, ध्यान रहे अगर आपका जाति प्रमाण पत्र कहीं खो गया हो तो ई मित्र से दोबारा से निकलवाया जा सकता है, क्योंकि ई मित्र पर टोकन नंबर सेव रहते हैं और आप 10 साल बाद में भी जाके उस टोकन नंबर से जो आपका सर्टिफिकेट है उसे दोबारा से डाउनलोड करके उसका प्रिंट है आप ले सकते हैं। कंडीशन ये है कि आपसे 20 या 30 रुपये का जो शुल्क है वो लिया जा सकता है। आगे मैं अगले बार दस्तावेज़ के संबंध में बात करूँ तो दोस्तों मैं कुछ ऐसी कंडीशन में हूँ कि मैं खुल के नहीं बोल पा रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करें। मैं अपनी वॉल्यूम को थोड़ा सा नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे पॉइंट नंबर 4 है विवाह पंजीयन का मूल प्रमाण पत्र। विवाह पंजीयन का मूल प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन नहीं होने की स्थिति में इस आशय का शपथ जिस भी स्थिति हो, यानी कि अगर आप आवेदन करने के समय अविवाहित थे और उसके बाद आपने विवाह कर लिया हो तो क्या करें। बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप विवाहित थे तो कोई दिक्कत नहीं, विवाह पंजीयन बना लोगे। अविवाहित थे और अविवाहित हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अविवाहित होने का जो शपथ पत्र है वो लिखवा लोगे। लेकिन आवेदन के समय आप अविवाहित थे, बाद में आपने विवाह कर लिया है, तो इस स्थिति में आपको अपना विवाह प्रमाण पत्र तैयार करके अपने पास सुरक्षित रख लेना चाहिए। और साथ ही आवेदन की स्थिति में आप अविवाहित थे, इसका अविवाहित होने का शपथ पत्र भी तैयार कर लेना चाहिए, और दहेज नहीं लेने का भी शपथ पत्र तैयार कर लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है, कंडीशंस जो भी जितनी भी है, तो दोस्तों कंडीशन अप्लाई कौन सी होगी, जिस समय आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के समय जो कंडीशन थी वो कंडीशन यहाँ पर लागू होगी। चाहे आपका LMV की बात हो, चाहे HMV की बात हो, या चाहे OBC सर्टिफिकेट की बात हो, चाहे आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट की बात हो, तो ये सारी कंडीशंस है वो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने के समय की लागू होगी। अब मैं दोस्तों बात करता हूँ आगे अगले बिंदु पर। तो विधवा की दशा में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र आपको अपने पास में रखना है। नोट, ध्यान रहे, विधवा की स्थिति में आपके पास में विवाह प्रमाण पत्र के साथ साथ अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, ये दोनों दस्तावेज अपने पास में होना अनिवार्य है। नहीं तो आप विधवा, देखो दोस्तों विधवा बराबर, विधवा की परिभाषा क्या है, विधवा का बनती है, विधवा का मतलब है आपने विवाह किया है और उसके बाद में आपके पति की है वो मृत्यु हुई है तभी आप विधवा बनी है। तो इसका मतलब है कि आपके पास में विवाह का प्रमाण पत्र होना चाहिए, साथ ही आपका मृत्यु प्रमाण पत्र, आपके जो पति हैं उसके मृत्यु का प्रमाण पत्र है, ये दोनों आपके पास में होनी चाहिए। तो जो विधवा महिलाएं हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनके पास में एक तो विवाह प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है और दूसरी बात मृत्यु प्रमाण पत्र अपने पति का, ये दोनों चीज़ें होनी ज़रूरी है, तभी आप विधवा कैटेगरी में वो आप इसका लाभ ले सकते हैं। इस स्थिति में भी अब अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, विवाह विच्छेद प्रमाण पत्र। डिक्री या निर्णय की सत्यापित प्रति होनी चाहिए विच्छिन्न विवाह महिला की दशा में, यानी आपने तलाक ले लिया है, आपने मतलब आप अपने पति से अलग हो चुकी हो, इसके लिए जो डिक्री है, जो निर्णय आया कोर्ट का, उसकी सत्यापित जो प्रति है वो आपके पास में होनी चाहिए। नोट, इस स्थिति में भी आपके पास में विवाह विच्छिन्न जो प्रमाण पत्र है होने के साथ साथ आपका विवाह प्रमाण पत्र भी मांगा जा सकता है। क्योंकि दोस्तों आप अगर तलाक लेते हैं यानी कि विवाह को विच्छिन्न करते हैं तो इसका मतलब आपने पहले विवाह किया होगा, तो विवाह करने का जो आपका प्रमाण पत्र है वो आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में तलाक का प्रमाण पत्र भी आपके पास में होना चाहिए कि हाँ ये देखो मैं विवाहित हूँ यहाँ और इसके बाद में मैंने तलाक लिया है। तो इस प्रकार की चीज़ें ये आप सभी जानते होंगे कि ये ज़रूरी होता है। तो आगे मैं बात करता हूँ, अगला पॉइंट है अपने विवाह में दहेज नहीं लिया है, नहीं लेने के आशय का शपथ पत्र। नोट, शपथ पत्र में दहेज नहीं लूँगा, दहेज नहीं लिया है, मतलब न तो लूँगा न लेने वाला हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको इसमें शपथ पत्र में लिखवाना है कि भी मैंने विवाह कर लिया है तो मैंने दहेज नहीं लिया है, और अगर मैं अब करूँगा तो मैं दहेज नहीं लूँगा, और साथ ही अगर मैंने अपनी शादी कर ली है और
अब भी मैं अपनी पत्नी से दहेज की मांग है वो नहीं करूँगा, इस बात का से वो आसानी से जो होते हैं ये मित्र वाले या जो भी तहसील ऑफिस में बैठते हैं या स्टेशनरी वाले होते हैं वो लिख के दे देंगे आपको, इसका परफॉर्मा रेडी मिलेगा आपको वहाँ पे। विवाहित के लिए भी दहेज न तो लिया है और न ही भविष्य में दहेज की मांग करूँगा। अगला पॉइंट है, सेवारत राज्य कर्मचारी की स्थिति में नियोजक द्वारा जारी मूल अनापत्ति पत्र है, यानी कि एनओसी। अगर आप किसी भी सरकारी कार्यालय में काम कर रहे हैं तो आपको एनओसी अपने विभाग से लेनी होती है कि मैं इस विभाग को छोड़ के जाना चाहता हूँ, मैं अब नेक्स्ट वैकेंसी है इसमें मैं भाग लेकर दूसरे विभाग में ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो इसके लिए उस विभाग के द्वारा एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, यानी कि अनापत्ति प्रमाण पत्र। वो आप सभी जानते होंगे, तो ये आपके पास में होना ज़रूरी है। अगला है भूतपूर्व सैनिक आरक्षित का सेवा प्रमाण पत्र यदि लागू हो। अगर आप भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में आते हैं तो आपको सेवा का प्रमाण पत्र कि हाँ आप भूतपूर्व सैनिक हैं, इस बात का आशय उससे होना चाहिए। अगला पॉइंट है, सीनियर सेकेंडरी कक्षा एवं उससे उच्च कक्षा उत्तीर्ण करने के संबंध में मूल दस्तावेज, यानी आप कम से कम इसमें 12वीं पास होनी जरूरी है। आपके पास में 12वीं की मार्कशीट आपके पास में हो, इस बात का ध्यान रखें। 12वीं या इससे आगे की अगर आपने पढ़ाई की हो तो आप अपनी योग्यता या मार्कशीट साथ में ले जाएं। अब मैं बात करूं मार्कशीट की यहाँ पर, तो आप अगर माना कि मैं आपको बता देता हूँ कि आपने 12वीं तो पास की है, इसके बाद में माना कि आपने फाइनल पास कर लिए, फाइनल के बाद में माना कि आपने एमए भी कर ली है। अब आपसे यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, आपसे शैक्षिक योग्यता के बारे में पूछ रहे हैं, तो आप चाहे तो एमए दे सकते हैं, आप चाहे तो फाइनल का दे सकते हैं, आप चाहे तो 12वीं का दे सकते हैं। इसमें एक कंडीशन ये है कि आप अगर 12वीं का देते हैं, आप अगर 12वीं कक्षा का शैक्षिक योग्यता देते हैं तो आपसे जो चरित्र प्रमाण पत्र मांगते हैं, चरित्र प्रमाण पत्र कहाँ से बनवाना है, आपको इस 12वीं की जो कक्षा विद्यालय है यहाँ से बनवाना है, ठीक है। जिस आप शैक्षिक योग्यता को दोगे, अंतिम शैक्षिक योग्यता का मार्कशीट आप प्रदान करोगे, उसी का आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी उस वहाँ से आपको बनवाना है। तो आप जिस कक्षा का देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन कम से कम 12वीं की मार्कशीट, और 12वीं की मार्कशीट अगर आप देते हैं तो इस 12वीं जिस स्कूल में आपने की है वहाँ का चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको लगाना पड़ेगा। अब मैं आगे बात करता हूँ अगले पॉइंट पर, आयु संबंधी मूल प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र या तो ये चल सकता है या आपकी शैक्षणिक दस्तावेज जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, यानी कि इसमें आप 10वीं की मार्कशीट है वो ले जा सकते हैं। आगे मैं बात करूं पॉइंट नंबर 12 की, तो यहाँ आप देखते हैं हल्का मोटर वाहन एलएमवी एवं, ये बहुत बड़ा खेल है दोस्तों। यहाँ एवं शब्द आया है, यहाँ पर अगर या आ जाता या, तो या और एवं का बहुत बड़ा खेल है यहाँ पर रचा गया है, और इसे स्टूडेंट्स भी काफ़ी है वो परेशान है। यानी कि इसमें लिखा गया है कि हल्का मोटर वाहन एवं परिवहन वाहन, यानी कि दोनों का ट्रांसपोर्ट व्हीकल चालन की मूल अनुज्ञप्ति आपके पास में होनी चाहिए। वैध चालन अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के पश्चात, वैध चालन अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के पश्चात हल्का मोटर वाहन एवं परिवहन वाहन यानी ट्रांसपोर्ट व्हीकल को चलाने का 3 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र, ऐसा प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का होना चाहिए। बहुत बड़ा यहाँ पर मतलब बहुत बड़ी बात यहाँ लिख दी गई है, यानी कि सीधा स्पष्ट यहाँ पर हो रहा है कि आपके पास में 3 इयर्स जो एक्सपीरियंस है वो आपके पास में होना चाहिए। आगे मैं बात करता हूँ इस अनुभव सर्टिफिकेट के संबंध में। आप काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं और लगातार स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं, दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं कि इसमें क्या करना है कैसे नहीं करना है, तो मैं सारे डाउट आपके आज क्लियर यहाँ पर कर रहा हूँ। अनुभव प्रमाण पत्र आप कहीं से भी ले सकते हो, ठीक ये रहेगा कि जो आपने फॉर्म में भरा है वही आप लेकर जाएं। जो आपने फॉर्म में अप्लाई करते समय भरा था कि आपने कहाँ पर एक्सपीरियंस लिया है, तो उसी चीज़ का आप बनाएं तो सबसे बेस्ट रहेगा। दूसरी बात, नोट, अगर आपके पास में हेवी का अनुभव 3 साल का है तो आप हेवी का ही साल लेकर जाएं, न कि एलएमई का, ठीक है। अपने अनुभव प्रमाण पत्र में 3 या 3 से अधिक वर्ष के अनुभव का जरूर लिखा हो, इस बात का भी ध्यान रहे, चाहे तो वो डेट टू डेट लिखा हो या 2016 से 2018 लिखा जाता है, तो ये दोस्तों इससे कोई क्लियरफाई नहीं होता कि 2016 से 18 तक अगर 3 साल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, इस प्रकार जो डेट है उसे लिखवाने का आप श्रम करवाएं। आगे मैं बात करूं, अपने अनुभव प्रमाण पत्र में 3 से 3 अनुभव जरूर लिखाएं। अगर आपके पास में लाइट और हैवी दोनों को मिलाकर 3 साल का अनुभव बन रहा हो तो आप इन दोनों का भी ले जा सकते हैं, यानी कि हैवी प्लस जो लाइट है दोनों का अनुभव बन रहा है तो आप दोनों का ले जा सकते हैं। लेकिन मैंने आपको कंडीशन बता दी है कि अगर आपके पास में एचएमवी का 3 साल का एक्सपीरियंस बन रहा है तो आप एचएमवी को स्टार लगाएं। एलएमवी का है तो मैं इसको स्टार नहीं लगा रहा हूँ, आप इन दोनों का है तो भी आप इसका ले जा सकते हैं, लेकिन स्टार किसके लगाना है, आपको एचएमवी के। अगर एचएमवी का आपके पास में अनुभव है तो आप इसका ही अनुभव प्रमाण पत्र है वो बनवाएं। आगे बात करता हूँ मैं, अगर आपने कहीं
2 या 2 से अधिक जगह पर गाड़ी चलाई हो तो भी आप अलग अलग जगह का अनुभव प्रमाण पत्र ले जा सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ 2015 से 17 तक आपने किसी एक कंपनी में काम किया, 2017 से आपने 2019 तक किसी दूसरी कंपनी में काम किया, तो आप ये दोनों सर्टिफिकेट है वो ले जा सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं होगी। दोनों सर्टिफिकेट अलग अलग जगह के हो सकते हैं, इसमें भी कोई समस्या नहीं होगी। अब मैं बात करता हूं अनुभव प्रमाण पत्र में आप अनुभव प्रदान करने वाले का नाम और पूर्ण पता जरूर लिखें। अगर किसी राजकीय या प्राइवेट या रजिस्टर्ड कंपनी द्वारा जारी अनुभव आपके पास हो तो ठीक है। जिन्होंने सेल्फ का अनुभव लिखा है, यहाँ पर स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं। सेल्फ का लिखा है वो भी वाहन मालिक से अपना अनुभव प्रमाण पत्र है वो बनवा सकता है। अब मैं बात करता हूँ आगे। ध्यान रहे, आप अपनी विवेक से अनुभव प्रमाण पत्र बनवाएं। मेरे अनुसार सेल्फ यानी कि वाहन मालिक या खुद के नाम से भी का अनुभव बनवाने के साथ साथ आप अपने किसी निजी जानकार से, किसी प्राइवेट विद्यालय से भी अनुभव प्रमाण पत्र बनवाकर अपने पास रखें तो और भी आपके लिए सुविधाजनक रहने वाला है। अब मैं बात करता हूँ, इसको साधारण भाषा में बात करें। अगर आपने सेल्फ का एक्सपीरियंस फॉर्म फिल करते हुए आपने भर दिया है तो अब आपके सामने समस्या आ रही है। वहाँ मैं मानता हूँ कि माना कि आपकी गाड़ी जो आप चला रहे हैं वो आपके पापा के नाम है। किसके नाम है? पापा के नाम है, फादर के नाम है। तो आप क्या करेंगे? अपने फादर से इसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो बनवा लेंगे। अब आप फादर से नहीं बनवाएंगे, आप उसको एज ए वाहन मालिक मानकर उनसे इसका सर्टिफिकेट है वो बनवाएंगे। दूसरी बात है, इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन आपके पास में ये है कि आप ये तो अपने जो वाहन मालिक होता है, कोई भी चाहे हो वाहन मालिक, आप अगर खुद ही मालिक है, खुद ही ड्राइवर है तो भी आप बना सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। जैसे मैं राजूराम हूँ, मेरे नाम से गाड़ी है और मैं ही गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं खुद का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट खुद बना सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ही वाहन मालिक हूँ और मैं ही ड्राइवर हूँ। एक तो ये कंडीशन, ये आप ऐसा बना लेना। दूसरी बात, आप इसी सर्टिफिकेट को किसी स्कूल के नाम बना सकते हो। अब स्कूल के नाम कैसे बना सकते हो? आप ये कह सकते हो कि आपके पास में क्या है? 4 व्हीलर गाड़ी है। क्या है? 4 व्हीलर गाड़ी है। 4 व्हीलर या आपके पास में, मतलब मैं बात करूं कि जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है आपके पास में, क्या है? ट्रांसपोर्ट व्हीकल है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल आपके पास में गाड़ी है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल। आप इस गाड़ी को किसी स्कूल में काम में ले रहे हैं। कहाँ ले रहे हैं? स्कूल में काम ले रहे हैं। क्या? स्कूल में। किस पे? किराए पर। आपको वो फिक्स किराए देते हैं। आप इस किराए के चक्कर में स्कूल में अपनी गाड़ी को लगा रखिए और आप इस गाड़ी को ड्राइव करते हैं। तो आप इस रिगार्डिंग, आप गाड़ी किसकी है? आपकी खुद की है। चला कहाँ रहे हैं आप? स्कूल में, ठीक है। तो आप इस गाड़ी के लिए आप एक ड्राइवर हैं, वो गाड़ी आपकी है, तो आप इस गाड़ी और ड्राइवर के लिए आप इस स्कूल से भी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो इस प्रकार की भी सुविधा आप मतलब मतलब जो ये एक्सपीरियंस है, इस प्रकार का भी एक्सपीरियंस आप बना सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। मैं इस बात को आपको संतुष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि जो एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस कहीं से भी बनाया जा सकता है। कंडीशन ये हो कि जो उसमें चीज़ें लिखी होती है वो स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए कि ये एक्सपीरियंस किसने जारी किया है और ये किस प्रकार की सेवा प्रदान करता है या इसको किस प्रकार की सेवा का एक्सपीरियंस दिया जा रहा है। तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए कि इसने अपनी गाड़ी से हमारे विद्यालय में ट्रांसपोर्ट व्हीकल के वाहन द्वारा लगातार 3 या 3 से अधिक सालों तक है वो सेवा प्रदान की है। जिसमें व्हीकल नंबर भी लिख सकते हैं आप, समय अवधि भी लिख सकते हैं, लाइसेंस की कैटेगरी भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें आप लिख सकते हैं। दूसरी बात, ये बात आप ध्यान रखें, जब भी आप अनुभव प्रमाण पत्र बनाएं, चाहे कोई सा भी बनाएं, तो आप सबसे पहले नाम जरूर लिखें। नाम लिखने के बाद में फादर नाम जरूर लिखें। इसके बाद में आप जन्म तिथि भी लिख सकते हैं। उसके बाद में एड्रेस, आप पता उसका लिख सकते हैं। उसके बाद में लाइसेंस के नंबर है वो आप ज़रूर लिखें और इसके बाद में आप अवधि ज़रूर लिखें। तो इस प्रकार की ये जो चीज़ें हैं आपको अपने लाइसेंस में अवधि, यानी आप कब से कब तक ड्राइविंग की जो सेवाएं हैं वहाँ पर आपने दी है, अनुभव प्रमाण पत्र कब से कब तक का है, ये चीज़ें आपको लिखनी है। दोबारा से बता देता हूँ मैं, आपको सबसे पहले अपना नाम लिखना है। नाम के बाद में फादर का नाम होना चाहिए, जन्म तिथि भी हो सकती है, पता भी हो सकता है, लाइसेंस के नंबर होने ज़रूरी है, लाइसेंस की कैटेगरी भी लिखनी है और अवधि भी लिखनी है कि किस अवधि से लेकर किस अवधि तक है आपने ड्राइवर की सेवाएं वहाँ पर दी थी, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि एक तो हो गया कि आप स्कूल से बना रहे हैं, तो स्कूल का नाम आ जाएगा ऊपर, सबसे ऊपर। यहाँ नीचे आपकी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। इसका परफॉर्मा मैं आपको सेंड कर दूंगा अच्छे से तैयार करके। बीच में डिटेल आ जाएगी, नीचे स्कूल वाला अपनी जो सेल साइन होते हैं यहाँ पे कर देगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ वाहन मालिक के नाम से बनाएं, तो उसकी, क्योंकि वो तो कोई रजिस्टर्ड होता नहीं है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट इस जो प्रमाण पत्र है इसको यहाँ से
अनुभव प्रमाण पत्र इस प्रकार से शुरू कर सकते हैं। अनुभव प्रमाण पत्र, यहाँ से प्रमाण पत्र शुरू होगा, यहाँ पर आपकी डिटेल है वो आ जाएगी और यहाँ नीचे वाहन मालिक का है वो अपना जो एड्रेस पता होता है जो भी है वो अपने गाड़ी का नंबर लिख देगा और वाहन मालिक ऐसा लिख के आप अनुभव प्रमाण पत्र है किसी से भी बनवा सकते हैं। आगे मैं बात करता हूँ, ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों के द्वारा जारी दो मूल सहचरित्रता प्रमाण पत्र जो उसके संबंधी न हो तथा जो आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से 6 माह से अधिक पूर्व के लिखे हुए न हो। यानी कि आपको, आप जिस दिन आपने आवेदन किए थे लगभग उस टाइम के दो चरित्र प्रमाण पत्र आपको किसी पड़ोसी बड़े भाई जो होते हैं उनसे बनवा लेना है। ध्यान रहे, आप अपने किसी सगे परिवार से न बनाकर अपने आस पड़ोस के या नज़दीकी परिवार से बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप पड़ोस से बना सकते हैं, लेकिन अपने माता पिता, अपने चाचा चाची, अपने बाबा बाबू जी वही है, उनसे आपको छोड़ के, मतलब आपका खुद का जो खून का रिश्ता है, खुद का परिवार है, उसको छोड़ के आप किसी से भी ये प्रमाण पत्र है, चरित्र प्रमाण पत्र आप बनवा सकते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा समस्या मेरे हिसाब से नहीं आएगी। मार्केट में चरित्र प्रमाण पत्र के नाम से फॉर्म अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। मात्र 2 रुपये में कॉपी भी उसकी है वो मिल सकती है, 5 रुपये में मिल सकती है। बाकी जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसका परफॉर्मा है मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या टेलीग्राम जो चैनल है उस पर मैं अपलोड है वो कर दूंगा। ठीक है, एक तो वाहन मालिक के द्वारा किस प्रकार का बनाया जा सकता है, एक स्कूल वाला है वो किस प्रकार से बना सकता है, इस प्रकार के जो सर्टिफिकेट है कि जो फॉर्मेट है वो मैं आपको बनाकर वहाँ पर उपलब्ध है वो करवा दूंगा। आगे मैं बात करता हूँ, उस विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या विद्यालय जिसमें अभ्यर्थी ने अंतिम बार अध्ययन किया है कि प्रधानाचार्य अकादमिक अधिकारी द्वारा जारी मूल सचरित्र प्रमाण पत्र, इसमें आप जो अपनी लास्ट के मार्कशीट दे रहे हो वहीं से आप एक चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लें, वो हाल ही में बनवाओ आप, इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप 12वीं की देते हैं तो 12वीं की स्कूल जहाँ से आपने पास किया वहाँ से बनवाएं। आप फाइनल कर रखिए, फिर भी दोस्तों आप यहाँ पर आपने फाइनल कर रखी है फिर भी आप 12वीं की देते हैं तो आपको 12वीं कक्षा से ही ये बनवाना है, न कि फाइनल कक्षा जहाँ से आपने की है वहाँ से। तो जो आप मार्कशीट दे रहे हैं उस स्कूल का या उस विश्वविद्यालय का या महाविद्यालय का आपको चरित्र प्रमाण पत्र वहाँ पर पेश करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। आगे मैं बात करता हूँ, इसमें आपने जो ये लिख दिया है मैंने, अगर आपने फाइनल कर रखी हो और आप केवल 12वीं की मार्कशीट देना चाह रहे हो तो भी आप जहाँ से 12वीं पास किए वहीं से आप चरित्र प्रमाण पत्र है वो बनवा सकते हैं। अब मैं बात करूँ मूल निवास प्रमाण पत्र, तो आपके पास में मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, कोई एक मूल फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, ये भी आपके पास में मिल जाएगा, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। मैं यहाँ पर आप यहाँ पर फ़ोटो 2 नहीं आप 6 लेकर जाएँ और 6 की 6 फ़ोटो आप सुरक्षित रखें, इस बात का भी ध्यान रखें, तो आप 2 फोटो के चक्कर में न रहें। अब मैं आगे बात करता हूँ अपनी तैयारी कैसे करें। टेस्ट में जाने से पहले आप कम से कम 5 दिन तक ट्रैक पर गाड़ी चलाने का अभ्यास ज़रूर करें। रोड साइड रिपेयर के लिए आप वाहन की जानकारी है वो प्राप्त कर लेनी चाहिए आपको। आप केवल बेसिक जानकारी ही प्राप्त करें, मिस्त्री या इंजीनियर बनने का प्रयास बिल्कुल न करें। गाड़ी के बारे में सभी बेसिक जानकारी के साथ आप है वो तैयार रहें। पर्सनल इंटरव्यू के संबंध में आप ड्राइवर के बारे में, गाड़ी के बारे में और दूसरों के बारे में बोलने के संबंध में थोड़ी तैयारी करें। यानी कि आप अपने खुद के बारे में क्या बोल सकते हैं, अपनी जो ड्राइवर के कर्तव्य होते हैं उनके संबंध में क्या बोल सकते हैं, या आपका जो मतलब दूसरों के संबंध में कोई दूसरा गाड़ी चला रहा है उसको देख के आप क्या विचार कर सकते हैं, क्या डिसीजन मेकर है आप, किस प्रकार के आप मतलब दूसरों को देख के मतलब किसी चीज़ का अनुमान लगाते हैं। इस प्रकार की जो चीज़ें होते हैं आपको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग में बातें करनी है। बाकी सब एकदम नॉर्मल तरीके से होगा, आपका टेस्ट सरल ही होगा, ये मैं आसानी पूरी उम्मीद भी करता हूँ। आपको ज़्यादा डरने की आवश्यकता है नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस आपके साथ हो, बस इसी बात का ध्यान रखें। इसकी तैयारी के लिए आप हमारा ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हैं, अपनी ड्राइवर एग्ज़ाम की तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। हमारा ऑनलाइन कोर्स लेने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और इसमें कोर्स में जाकर कोर्स को आप खरीद सकते हैं। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है स्टडी एट होम, इसमें आप कोर्स में जाकर किसमें COURS कोर्स में जाकर इसकी जो बुक्स है 7 बुक्स का जो कॉम्बो पैक है वो आप ले सकते हैं और इसकी प्राइस मात्र अभी 249 रुपीज़ है और इसको घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है, वो कंडीशन भी डिपेंड करेगा। तो वर्तमान में 249 में ये आ रही है तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। और आप इसमें आपको क्या मिलने वाला है, इसमें आपको सबसे पहली बुक है वो मिलेगी रोड साइड रिपेयर पे, जिसमें आपको व्हीकल से संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी है वो इसमें बताई गई है। दूसरी बुक आपको मिलेगी पर्सनल इंटरव्यू पे, कि पर्सनल इंटरव्यू में
आपको किस प्रकार के प्रश्न है वो यहाँ पर पूछे जाते हैं। नंबर 3 बुक है आपको मिलेगी ड्राइविंग जो स्किल है, जो आपने रिटन एग्जाम की तैयारी की थी वो सामग्री यहाँ पर भी, जो जैसे रोड साइन है, रोड मार्किंग है, इस प्रकार ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित क्वेश्चन है, जो व्हीकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं इनके संबंध में है, जितने भी टॉपिक ये हैं इस प्रकार की जानकारी है वहाँ पर है वो आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। इसके अलावा चौथी बुक आपको क्या है, चौथी बुक में जो हमारी रिटन एग्जाम की बुक है वो आपको फ्री में वहाँ पर दी जा रही है। 5वीं बुक आपको रिटन एग्जाम का जो कंटेंट है ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। 6ठी और 7वीं भी मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित आपको वहाँ पर सेक्शन एंड पेनल्टी वगैरह जो भी है वहाँ पर इसकी सूचना आपको वहाँ पर दी जा रही है। तो आपको इस भर्ती की तैयारी के लिए मेरे हिसाब से प्रथम, द्वितीय और तृतीय ये 3 बुक्स का अच्छे तरीके से आपको अध्ययन कर लेना चाहिए। फिर भी आपके पास में समय मिलता है तो आप चौथी बुक्स का भी अध्ययन कर सकते हैं। मात्र आपको 249 रुपये में ये मिल रही है। चलो अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और अपने पूर्ण संघर्ष के साथ में आप जाएं और अच्छी तैयारी के साथ में जाएं, पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ में जाएं। जितनी हेल्प हो सकेगी मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। जितना आपसे मैं जुड़ सकता हूँ मैं जुड़ने की कोशिश करूँगा। मैं हाल ही फिलहाल में खुद परेशान हूँ, मेरा ट्रांसफ़र हो चुका है और ट्रांसफ़र के चक्कर में कुछ गलत चीज़ें मेरे साथ में हो चुकी है, तो मैं कुछ डिस्टर्ब इसमें चल रहा हूँ। तो वो चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कुछ समस्याएं मेरे सामने अभी आ रही है तो मैं इनसे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। तो वो मेरी प्रॉब्लम्स है। आप अच्छे ढंग से तैयारी करके अपने एग्ज़ाम में जाइए और मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ और जितनी सहायता हो सकेगी, जितना संभव होगा मैं आपकी सहायता करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद। जो भी समस्या आपको आ रही है आप कमेंट में लिख सकते हैं, मुझे अपने व्हाट्सअप नंबर पे भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप कॉल आपका नहीं लगेगा, व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं आप, वॉइस कॉल आप नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का भी ध्यान रखें। कोई समस्या है तो आप व्हाट्सअप पे मैसेज पे लिख के भेजें। मैं कॉल भी अटेंड कम करता हूँ। व्हाट्सअप मैसेज में आप जो मैसेज लिख के भेजोगे मैं उसका रिप्लाई पक्का करूँगा। जो हाई कोर्ट से संबंधित जो भी आपकी समस्या होगी मैं उसका आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, हाई कोर्ट ड्राइवर का जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं आप। थैंक यू।